हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। और आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं विच इज़ वेरी रेयरली टॉक्ड। और बेसिकली दिस वीडियो वुड बी कवरिंग यूथ जो कि 18 साल से लेकर और 28-30 साल के इस ग्रुप का है। बिकॉज आई नो लास्ट ईयर जो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में एमए इकोनॉमिक्स में कुछ बच्चे ज्वाइन किए थे, 2 स्टूडेंट्स आई नो हुज डेट ऑफ बर्थ वाज 92 एंड 90, डेफिनेटली दे आर एबव 28। तो यह 18 से 30 साल के बीच के यूथ को कवर करेगा। एंड द थिंग इज़ दैट अबाउट बेसिक करियर काउंसलिंग। तो उसमें बेसिकली जब आप एमए इकोनॉमिक्स करते हो, क्यों करते हो एमए? क्योंकि अगर आपको यूपीएससी वगैरह करना है तो डेफिनेटली आफ्टर ग्रेजुएशन यू हैव द बेटर ऑप्शन। बट जब आप एमए इकोनॉमिक्स करते हो या फिर आगे किसी भी मास्टर्स का स्कोप चुनते हो, चाहे आप एमसीए करते हो, एमटेक करते हो, एमएससी इन अदर सब्जेक्ट्स करते हो, तो definitely you look for the first thing job. And majority of them I have also gone for the voting and all, or मेरे telegram group में I would be sharing what are the majority have voted for. तो majority of them voted for कि मुझे placements के लिए ही masters in economics या MSc in economics करना है. Majority of them fail to get it during the masters itself. जैसे मैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की ही बात करूँ, नियरली 100 सीट्स है, 112, एंड आउट ऑफ दैट 50-60 पीपल रजिस्टर्ड फॉर द प्लेसमेंट। लास्ट ईयर आई थिंक 40 के नियरली थी, जिसमें कि करीब 18 या 19 लोग प्लेसमेंट प्राप्त किए, विच इज़ नियरली रफली 50%, नॉट एक्जैक्टली 50%। एंड इट गोज सेम फॉर द अदर इंस्टीट्यूट एक्सेप्ट फ्यू ऑफ देम। जैसे एमएससी वगैरह का अच्छा प्लेसमेंट है, डीएससी में लास्ट ईयर जो था अभी नियरली 24 में 50-60% ही प्लेसमेंट रहा। गोखले में तो काफ़ी पुअर रहा दिस ईयर, आईजीडीआर में भी रिलेटिवली लोअर ही रहा। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? एंड इन अपकमिंग डेज नियरली 2 to 3 ईयर्स में शायद आपको ऐसा ही दिखने मिलेगा। द मेजर रीजन इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है? मीन्स कि जब इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल चेंज होती है, जैसे आपने पढ़ा है कंपनी में होते हैं, चाहे आप बॉस की ले लो, बॉस की आप अच्छी बड़ाई कर लेते हो, या कंपनी के लिए आपको अगर क्लाइंट किसी के साथ मीटिंग में जाना होता है तो जो अच्छे ओरेटर होते हैं उनको प्रेजेंट करने का मौका मिलता है। तो सेम गोज फॉर द अदर थिंग्स, चाहे यूनिवर्सिटी में देखो, क्लासेज में देखो, मॉनिटर्स को देख लो, या जो भी है, आप डिबेट कंपटीशन में देख लो, जो अच्छे ओरेटर होते हैं दे ऑलवेज मोस्टली विन, या फिर वो अच्छे परफॉर्म करते हैं। तो कम्युनिकेशन इज द कॉन्स्टेंट थिंग विच हैव बीन कमिंग फॉर सिंस लॉन्ग, और वो आगे भी काफ़ी रिलेवेंट रहेगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कम्युनिकेशन। प्लीज फोकस ऑन कम्युनिकेशन। एंड व्हेन आई से कम्युनिकेशन स्पेसिफिकली इन इकोनॉमिक्स फील्ड मीन्स इंग्लिश। इंग्लिश शुड बी प्रीफर्ड, बट इंग्लिश इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप हिंदी बेल्ट में रिप्रेजेंट करने जाओ तो इंग्लिश से काम चल जाता है। बट एट ग्लोबल प्लेटफॉर्म एंड पर्टिकुलरली इन साउथ इंडिया एंड यूरोपियन नेशंस, तो वहाँ इंग्लिश इज द मस्ट। तो आप इंग्लिश पे फोकस करो, डजेंट मैटर आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, आप स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो या फिर हिंदी मीडियम से पढ़ के आए हो, यू कैन जस्ट वर्क ऑन। 4-5 महीने अच्छे से मेहनत कर लोगे तो हो जाएगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। सेकेंड है, जो भी चीज़ें आप कर रहे हो सब्जेक्ट एक्सपर्टीज बनो, ठीक है? अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज है, जैसे एमसीए कर रहे हो तो कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, इकोनॉमिक्स कर रहे हो तो इकोनॉमिक्स का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। मेरा कुछ फ्रेंड है मेरे, एज आई कम फ्रॉम बिहार, मोस्ट ऑफ यू नो दैट, कि रिसेंटली ही ज्वाइंड एज ए कंप्यूटर टीचर एंड ही हैजंट एनी डिग्री ऑफ बीएड एंड ऑल। टीचर बनने के लिए कंप्यूटर में बीएड का नॉलेज नहीं होना चाहिए, बट ही हैज साउंड नॉलेज ऑफ द थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स। तो मीन्स आपको मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि गिरते पड़ते कुछ ना कुछ रोजगार का साधन हो जाएगा इफ़ यू हैव एटलीस्ट 50% ऑफ रिक्वायर्ड स्किल सेट्स। आई एम टॉकिंग ऑफ स्किल सेट्स, नॉट स्किल। स्किल सेट्स में 3-4 चीज़ें आती हैं फिलहाल के दौर में। एक कम्युनिकेशन हो गई, सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो गए, और थर्ड जो है पैकेजेस। व्हेन आई टॉक ऑफ पैकेजेस मीन्स यू नीड ए पर्टिकुलर सेट ऑफ पैकेजेस। जैसे आप अगर काम करोगे डेटा साइंस के फील्ड में, आपको सैस का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। कुछ लोग आर पे भी काम कर लेते हैं, अब तो पाइथन वगैरह काफ़ी यूजुअल हो चुकी है। इनफैक्ट आई वाज वॉन्डर व्हेन आई गॉट टू नो कि हिस्ट्री और सोशियोलॉजी वाले भी पाइथन वगैरह सीख के और पहले फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं, फिर आराम से बाद में आप एमएनसी वगैरह ज्वाइन करते हो ऑन द बेसिस ऑफ लिंक्डइन एंड naukri.com, अदर हैं प्लेटफॉर्म वेयर पीपल गो। तो दीज थिंग्स हैव बिकम वेरी नॉर्मल स्किल सेट्स। चौथी चीज़ जो होती है, जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बियॉन्ड सोचते हो और सब्जेक्ट चीज़ से आप कोरिलेट करना चाह रहे हो अपने आप को, तो चौथी चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, दैट इज़ योर एकेडमिक फील्ड। फॉर द इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स एकेडमिक फील्ड हैज़ बीन ऑलवेज रिवार्डिंग, हाउएवर इट इज़ लिटिल टाइम टेकिंग। यह थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। जैसे आप पीएचडी की ही सोचो तो 5 से 6 साल अमूमन इंडिया में लग जाते हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो थिंग्स आर नॉट दैट मच रोजी एज इट लुक्स। अगर आपको अपने सब्जेक्ट मैटर एक्सिंग्स पे पकड़ नहीं है, सब्जेक्ट पे पकड़ नहीं है, या फिर प्रेजेंटेशन आपका अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसमें भी आप मार खाओगे, ठीक है? एंड थर्ड थिंग कम्स गवर्नमेंट सर्विसेज या गवर्नमेंट जॉब, जिसमें 3-4 ब्रॉडरली हैं जो कि हाईली पेड सर्विस है। जैसे इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज हैं, वेरी कोवेटेड जॉब है। फिर आरबीआई है, ग्रेड बी है, आरबीआई जनरल है, सेबी है, नाबार्ड जनरल मैनेजर हैं,
so many things are there, and side wise you have the opportunity to join as in बैंक पीओ वगैरह also, वो भी है, बट उसके लिए ग्रेजुएशन इज एनफ। मास्टर्स में यही 3-4 हैं। अगर आपको फिर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में इंटरेस्ट है तो आप यूपीएससी वगैरह भी ट्रैक कर सकते हो। सो ये हो गई 3 ब्रॉडर एस्पेक्ट। अब हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट जो फ्यू मंथ्स हैं, जो कि आपको 2 से 3 मंथ अभी एडमिशन में लगेंगे। अभी हमारा मई चल रहा है, फिर हम जून की बात करेंगे, फिर जुलाई की बात करेंगे। मोस्टली क्लास विल बिगिन फ्रॉम द अगस्त इटसेल्फ। तो अभी सबसे बड़ा जो हर्डल है एकेडमिक्स में फ्रॉम 2024, नेट एंड जेआरएफ। नेट एंड जेआरएफ के बिना आपको पीएचडी में एडमिशन नहीं मिलेगी, पर्टिकुलरली इन इंडिया। चाहे आप जेएनयू हो, एचयू हो, टीयू हो, बीएचयू हो, जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पर नेट एंड जेआरएफ अब मस्ट कर दिया गया है टू ज्वाइन इनटू द पीएचडी। पहले इंस्टीट्यूशनल एंट्रेंस एग्जाम हुआ करती थी, परंतु अब नेट जेआरएफ मस्ट है। तो जैसे ही आप जाओगे, आपको नेट जेआरएफ सबसे पहले फोकस करना चाहिए इन मास्टर्स इफ यू आर लुकिंग फॉर द बैकअप एज वेल एज द एकेडमिक ऑप्शंस। क्योंकि जो प्लेसमेंट्स वाली बात होती है वह सेकेंड ईयर में आप आके अपने आप को कॉन्क्रिटाइज कर सकते हो, फोकस कर सकते हो। प्लेसमेंट यूजुअली मास्टर सेकेंड ईयर से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। स्किल सेट भी आप सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर सकते हो, फर्स्ट ईयर में आप सब्जेक्ट को ब्रेसअप करोगे। सो दैट वाज द जेंटल पीस ऑफ एडवाइस पीपल हु विल बी ज्वाइनिंग द नाउ सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स कोर्स एनीवेयर मास्टर्स करिकुलम, ठीक है। तो नेट जेआरएफ को आप बैकअप में रखें, क्योंकि आप 4 साल 5 साल भी अगर कहीं आप कर लेते हो, मान के चलो एकेडमिक्स में हो या कहीं भी हो, परंतु अगर असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह बनने का कहीं ऑप्शन है, आपके पास नेट का डिग्री रहेगा, तो यू आर क्वालिफाइड टू बिकम द असिस्टेंट प्रोफेसर। पीएचडी आप नहीं भी की हो, आई नो सम ऑफ माई फ्रेंड्स जो कि जेएनयू वगैरह के कर रहे थे पीएचडी, कुछ एसयू के हमारे सीनियर थे, नाउ दे आर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड डीयू एंड विदाउट एनी बेसिस ऑफ पीएचडी। सो डेफिनेटली डोर इज ओपन फॉर यू पीपल, डोंट गेट डिसहार्टेंड। और रही बात पैकेजेज एंड प्लेसमेंट की, थिंग्स आर एवरीथिंग इज नॉट इन योर हैंड, जस्ट वन थिंग वी कैन डू, वी कैन पुट आवर ऑल द एफर्ट्स टू एक्सेल इन एनी फील्ड। तो 3 चीज़ें आप जरूर करेंगे। एक, सब्जेक्ट्स पे कमांड रखेंगे, कम्युनिकेशन स्किल अच्छे रखेंगे, और जो एमएनसीज या प्लेसमेंट को लेके काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं उनको पैकेजेस पे जरूर ध्यान रखना चाहिए। इकोनॉमिक्स वालों के लिए डेटा साइंस का फील्ड में काफ़ी अम्पटीन अपॉर्चुनिटीज़ हैं। 3-4 चीज़ आप जरूर सीखेंगे, हो सके तो पाइथन वगैरह सीखना शुरू कर दें। फिर आपका पावर बीआई का काफ़ी यूज है, आर है, स्टाटा का यूज आपको एकेडमिक्स का फील्ड में भी मिल जाएगा, और एसक्यूएल है। एसक्यूएल पे काफ़ी ज़्यादा डैशबोर्ड वगैरह पे काम होते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि क्लाइंट खोजती है डैशबोर्ड वगैरह उसका मेंटेन करने के लिए। इनफैक्ट जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोविड-19 का डैशबोर्ड पे बना रही थी डेटा, तो उस पर भी एसक्यूएल पे ही काम चल रहा था। सो दिस इज़ वेरी इजी थिंग्स, एंड रैंडमली अभी तो यूट्यूब वगैरह और यूडीमी वगैरह पे फ्री भी बच चल रही है, बट इन कमिंग डेज आई विल ट्राई माई बेस्ट कि नवीनॉमिक्स ऐप पे भी आपको यह सब कोर्स फीचर इन कमिंग ईयर्स ये देखने मिल जाए, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर से। तो यह था कुल करिकुलम, एक करियर एडवाइस जो होना चाहिए जब आप एमए इकोनॉमिक्स के फील्ड में एंट्री करते हैं। तो ब्रॉडरली यही 3-4 चीज़ें हैं, बट सम थिंग्स गोज अनकन्वेंशनल। कुछ म्यूजिक कंपोजर बन जाते हैं, कुछ आगे चल के आर्टिस्ट वगैरह भी बनते हैं जिनको गाने बजाने का शौक है या फिर आर्ट का शौक है, दे कैन ऑल्सो एक्सेल। बट जो एक कन्वेंशनल सोर्स है, यही मेन 3 है, गवर्नमेंट जॉब। और मैं मास्टर्स को इसमें अटैच कर रहा हूँ कि मास्टर्स के बाद आपको ये करना चाहिए। तो गवर्नमेंट जॉब एक हो गई, दूसरी हो गई एकेडमिक्स, और तीसरी हो गई एमएनसीज एंड प्लेसमेंट। सो थैंक यू एंड माय बेस्ट विशेस फॉर यू पीपल रिगार्डिंग कट ऑफ थिंग्स विच हैव आई ऑलरेडी टोल्ड कि जो भी 220 प्लस आ रहे हैं, आप जेएनयू या डीएससी के लिए ऑलमोस्ट श्योर रहे। मैं बार बार आप चीज़ों को रिपीट नहीं करूंगा, कट ऑफ को लेकर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। यू आर मोस्ट वेलकम टू द यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, पर्टिकुलरली जनरल कैटेगरी। इफ यू आर एबव 160-165, होप टू मीट यू इन द कैंपस एज वेल। चलिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। यह वीडियो मैंने काफ़ी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से बनाया था, और अभी जो है इंस्टीट्यूशन का रोल है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन के ठप्पे के अनुसार भी आपको ऑफलाइन भी जाओगे, कैंपस प्लेसमेंट्स भी नहीं हुए, अगर आप ऑफलाइन के लिए भी जाओगे, फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल सी योर सीवी एट द प्रोफाइल कि आप कहाँ से मास्टर्स वगैरह किए हो। द मोमेंट दे विल नो, ओके, जैसे आप हैदराबाद में गए तो एसयू वगैरह का काफ़ी वैल्यू है। जैसे यू के हो, जेएनयू के हो, तो जो दिल्ली बेस्ड जो भी कंपनियाँ हैं वो ठीक ठाक रेस्पेक्ट करती है। सो दिस वाज आई वाज टॉकिंग अबाउट द सीयूईटी थिंग्स, दीज यूनिवर्सिटी कम अंडर सीयूईटी। बाकी एमएससी हो गई, गोखले हो गई, आईजीडीआर हो गई, यह सब तो प्रीमियम इंस्टीट्यूट हैं ही, यू नीड नॉट टू वरी। तो डेफिनेटली एट द एंड इंस्टीट्यूशन मैटर्स। इफ समबडी सेज कि इंस्टीट्यूशन डजंट मैटर, यस, इंस्टीट्यूशन डजंट मैटर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में आपको एंट्रेंस क्लियर होता है और आपको बस नौकरियां पाली होती है। बट इफ यू आर लुकिंग फॉर प्राइवेट थिंग्स एंड एकेडमिक्स, इंस्टीट्यूशन मैटर्स। तो इंस्टीट्यूशन को आप हल्के में ना लें, और अगर आपको लग रहा है कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए तो यू कैन टेक ड्रॉप। एंड नवीनॉमिक्स पे हमारा CUT 25 का कोर्स भी चल रहा है, हियर कोर्स डिटेल्स गिवन बिलो। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ पर क्लिक करके कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड बिफोर दैट यू कैन वॉच फ्री 8 to 10 फ्री डेमो लेक्चर। इफ यू फील लाइक ज्वाइनिंग देन ओनली ज्वाइन। ओके, चलो गाइज, बाय बाय, टेक केयर, विश यू द बेस्ट, होप टू मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। नीचे टेलीग्राम लिंक होगा, उसको आप जरूर ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे सारे अपडेट्स मैं देते रहता हूँ, चाहे
एकेडमिक से रिलेटेड हो, चाहे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ से हो, चाहे मेरे वीडियोज़ के नए नए जो भी आते हैं नोटिफिकेशंस, मैं वहाँ पे डाल देता हूँ। चलो गाइस, बाय।